भाई भी जाएगा? अभी जाना, ठीक है, पापा आएंगे जब दोबारा। ओका, अब लिखो, चलो ए लिखो, बी लिखो। वन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार और लंच मेरा हो चुका है। आज लंच में हम लोगों ने बहुत ही हल्का फुल्का खिचड़ी बनाई थी। फिर मैंने भी दाल को बॉईल करके रखा हुआ है। आज मेरा वाफले ही बोलते हैं ना, वाफले लाइक बाटी फॉर्म में जो बनता है। बेटा ए लिखना है, तो जो बाटी फॉर्म में बनता है वो मुझे बनाना है। तो दाल मैंने बॉईल करके रखी हुई है। राजा अभी गए हुए हैं, हाँ, इसे इनके चक्कर ही कट रहे हैं, घर पे रुके ही नहीं, काम ही कर रहे हैं। क्योंकि कल है, कौन सी तारीख है? कल 14 अगस्त है, पता है? कल छुट्टी नहीं है बैंक की यार। मैं पता है पागल हो गई। डुगू को स्कूल वालों ने बोला कल 15 अगस्त पर आना है, तो कपड़े पहन के आएगा वो वाले। तो उसी चक्कर में मैं कंफ्यूज हो गई, तो कल छुट्टी नहीं है। बाकी यही है कि चीज़ें चल रही हैं। अभी हम लोग न्यू स्टार्ट ले रहे हैं, एक नई शुरुआत। तो मेरा यह है कि अब सब कुछ सॉर्ट करके एकदम न्यू फ्रेश सब कुछ दोबारा से बिल्ड करना है हमें। तो इसी डायरेक्शन में अब हम लोग काम करेंगे। ये रहे मेरे दोनों बच्चे, हाय कर दो। हाय या हाय कर दो। फ्लाइंग की चाहिए? अच्छा पूछ लो क्या हुआ है। बोलो क्या हुआ? कोको देख रही हो? बोलो। गू को थोड़ा रफ वर्क करा रही हूँ मैं। ए बी बिना लाइक आउटलाइनिंग के, वो ए बी सी लिख रहा है अभी, तो वो इसे पेन दे दिया। देखो बेटा तुम ए नहीं लिख रहे हो, तुम पता नहीं आवे क्या चीटा चला रहे हो कुछ अजीब सा। हमारे यहाँ पे जब राइटिंग खराब आती है तो बोलते चीटा चला रहा है। क्या है ये क्या देखो क्या है ये? कोई बता सकता है क्या है? आई डोंट नो। ये दिख रहा है अपने हेयर वॉश डे था आपका? कैसी हो आप? बोच हाय डुगू। हाय कैसे हो आप? अच्छी है ये। जी कैसी हो आप? अच्छे। आए यार आए यार इसका आया अलग ही निकलता है। जी आपने खाना खा लिया? देखना इसका हाँ सुनना। जी आपने दूध पी लिया? आपने खाना खा लिया? आपको दे रही हूँ। आपने चाय पी ली? माई ने भी चाय पी है? डुगू की पर तबीयत खराब लग रही है, इसकी आंखें चढ़ी हुई हैं आज, है ना? डुगू फीवर तो नहीं है आपको? चेक करो जी, भाई को फीवर तो नहीं है? नहीं है? डुगू को फीवर तो नहीं है? चेक करो। है? है? तो आप देख सकते हैं डुगू में काफी इम्प्रूवमेंट आपको दिख रही होगी। ये क्या कर रहे हो? देखो गंदा हो रहा है ना फिर। वाओ है। आने आने आने। चलो इसको थोड़ा ना ऐसे करता रहता है कुछ कुछ। तो आजकल बहुत लाइक पंचुअल टाइप का हो गया। होमवर्क भी निकालता है, खुद से करता है। स्कूल भी थू 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 ऐसे चला जाता है। जिया आप अच्छी हो? भाई अच्छा है? फीवर है? सुई लगवा दे भाई को? सुई लगवा देते हैं। आपको लगवा दे? मम्मा को? पापा को? दादी को? दादू को? फिर किसको? पापा। पापा को दर्द रोएंगे पापा, फिर आपको अच्छा लगेगा? पापा रोए रोए करेंगे तो? तो अब मैं करने आ गई थी तैयारी खाने की। बच्चे चले गए हैं दादा दादी के पास में। डुगू उस टाइम नहीं नहाया, उसको फिर नहला के लाई हूँ। उसका टाइम ऐसा रहता है कि उसे 2-3 बार नहाना है। जाने से पहले नहाता है, फिर स्कूल से आने का पसीना पसीना होता है। आज उसने अजीब सा सड़ा मुँह बना के रखा था, तो नहाने नहीं गया। उसके फिर शाम में नहाना था, फिर मैंने शाम में नहलाया। अब जब उसकी तबीयत ख़राब थी उसके बाद भी मैंने, उसकी आँखें चढ़ी हुई थी। नहीं मानते बच्चे यार, कितना कुछ कर लो, नाव और पीछे पड़ते हैं ना, तो ऐसे ही पीछे पड़ते हैं। तो राजा भी काम से गए हैं, वो दिन से ही सुबह से ही गायब है यार। हाँ तो काम से ही गए हुए हैं वो भी। तो पूरे काम निपटा रहे हैं हम लोग, क्योंकि घर में बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। और घर में बैठे बैठे या भागना इज़ नॉट ऑलवेज सॉल्यूशन। और स्ट्रेस के कारण ना मैं काम कर पा रही थी यूट्यूब का, ना मैं कोई भी काम कर पा रही थी। मतलब स्ट्रेस के कारण कोई भी काम नहीं होता है, ना आपका खाने का मन होता है, ना खाना बनाने का मन होता है। बट छोटे बच्चे क्या जाने, फिर आपको मरते गिरते पड़ते बिना मन, या मन ही नहीं करता था। मैं तो बताऊँ बेमन खाना बनाती थी मैं। आने बहुत मन से मेरे को लगा वाफले बनाऊंगी बहुत टाइम बाद, तो मैंने दाल बॉईल कर दी थी। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, और बच्चे भी नहीं है तो मैं जल्दी से आटा लगा देती हूँ, क्योंकि
आटे को मैं ना आधे घंटे के लिए छोड़ूंगी करने के लिए। तो यहाँ से अभी इसमें और भी चीज़ें डलेंगी, इसलिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया और रवा यानी सूजी डालूंगी इसमें आधी सी कटोरी। तो ना हम औरतों का काम वैसे तो अंदाजे वाला ही रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है। नमक, थोड़ी सी दही डालती हूँ मैं इसके आटे में, थोड़ी सी दही, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी एकदम इतनी सी दही डालूंगी। दही सब नहीं डालते हैं पर मैं दही से टेस्ट आ जाता है अच्छा। थोड़ा सा ऑयल, मैंने लाइक वाफले चढ़ाए उस टाइम पे दाल करके मैं जल्दी से यहाँ आई हूँ। मैंने फटाफट जो भी कपड़े धुलने वाले थे वो वॉशिंग मशीन में लगा दिए क्योंकि कल थर्सडे है, मेरे को सुखाने वाला काम हो जाएगा। और ये हो गया। अभी डुगू के कपड़े दिखाती हूँ, मैं जिया के कपड़े दिखाती हूँ क्योंकि परसों है जन्माष्टमी, कल है इंडिपेंडेंस, सॉरी यार परसों नहीं है, परसों के बाद है। यार पता है मेरे को ना स्कूल वालों ने इतना कंफ्यूज कर दिया कि मैंने आई थिंक प्रीवियस ब्लॉग में लगातार ये बोला कि कल इंडिपेंडेंस डे, कल इंडिपेंडेंस डे, कल इंडिपेंडेंस डे। तो परसों इंडिपेंडेंस डे है, कल उसका बन रहा है वहाँ पे, और फिर 16 की जन्माष्टमी है और कल शायद हर कुछ बच्चों वाला व्रत भी है जो हम लोग क्या रखते हैं, हमारे पे अहोई रखते हैं। मेरी हाउस हेल्प कह रही थी कल व्रत होगा आपका। मैंने बोला नहीं, जो तुम लोग नहीं रखते हो वो हम लोग रखते हैं, जो हम लोग नहीं रखते वो तुम लोग रखते हो, तो थोड़े थोड़े कल्चर डिफरेंट है। तो बस अभी इतना ही हुआ है और वी हैव ट्राइड। तो काफ़ी घर का माहौल और ब्लॉग आपको नॉर्मल लग रहा होगा। एंड आज थोड़ा राजा को शूट किया, कल राजा जाएंगे अपनी शेविंग बनवाने और थोड़ा अपना आपको ग्रूम करने के लिए। लगातार चक्कर काटते काटते ना वो ही पागल हो गए, वो 10 बार उतरते हैं सीढ़ी, 10 बार चढ़ रहे, 10 बार कुछ ये आ गया, कुछ वो काम आ गया। तो जो इनके ऑफिस का ओनर है वो कह रहा था कि हमने हाफ रेंट दे दिया है, तो हमें पर 26-27 जब भी हैं गणेश जी तब से खोल लिए, बट वो कह रहे हैं कि आप जन्माष्टमी से जल्दी से खोल लो। तो हमने बोला भाई इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा, अभी तो थोड़ा काम ही चल रहा है ना, तो हम क्यों से किराया मिलना शुरू हो जाए। बट हमने बुकिंग जो रहती है वो करा के रखी हुई है, तो वही वो कोशिश कर रहे हैं जल्दी खुल जाए। बट अभी फ़िलहाल तो यार अभी पहले हम सोच रहे थे कि इनका जो भी काम है वो निपट जाए। तो यार इसमें ना मैंने आई थिंक पनीर टिक्का बनाया था, उसकी ग्रेवी गिरी थी और वो चिपक के काला पड़ गया, वो साफ़ ही नहीं हुआ फिर। तो ये हमारे एकदम प्रॉपरली तैयार हो गए। इसको पहले मैंने 250 पे हीट किया था, फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने इसे रखा है, आप मान लो 40 मिनट रखा है प्रॉपर। एंड फिर मैंने इसको छोड़ दिया 15 मिनट, तो ये प्रॉपरली एकदम रेडी हो गया। अंदर से कच्चे भी नहीं है क्योंकि बॉयल भी हैं और सॉफ्ट भी हैं। वही बनाए हैं, बाकी का आटा मैंने रख दिया था। तो इसमें मैं डालूँगी अब घी, और ज़्यादा घी नहीं डालूँगी क्योंकि है ही नहीं, वो जमा हुआ है घी बाकी का, इतना काफ़ी है। हाय, बाल दिखा डुगू,
तो डुगू के पहले हम ना 0 करा देते थे पूरे टकले वाले, तो अब नहीं कराते। अब यहाँ से थोड़ी गुंजाइश होती है कि आप थोड़ा पानी से उठा दो। इसकी माँ ही निकलती है और ये इसको ना यहाँ से भी थोड़े ज़्यादा हैवी बाल है इसके, यहाँ से निकालने पड़ते हैं बहुत सारे बाल। तो अभी धीरे धीरे हो रहे थे क्योंकि आगे के बाल आए नहीं है, जब आएंगे तो सेट होना शुरू होंगे। ये मेरी जिया है जो अंगूठा चूसती रहती है पूरा टाइम। क्यों अंगूठा भी चूसती है तुम? जिया पी लिया तुमने? तो हमारा खाना पीना हो गया है। मैं ना चूड़ियाँ निकालती हूँ रात में, मैं एक एक कड़ा डाल के सोती हूँ क्योंकि चूड़ियाँ तो खान खान बहुत करती हैं। ऊपर से उठते बैठते टूटने वाला रहता है। तो 1 लाख का कड़ा है और एक कांच का कड़ा है, तो बड़ा मोटा है। तो ये कड़े मैंने डालने हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या लेके आए। तो डुगू के लिए या तो वाइट कुर्ता खरीदना था या कुछ आर्मी उसमें, या सिविल ड्रेस भी चलती अगर आप कुछ नहीं खरीद पाए। तो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, बट हम चाह रहे थे कुछ उसे वैसा करें, मतलब वैसा भेजें। बट हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे जाने के लिए। क्या किया, जब हम गए तो मम्मी ने बताया कि वहाँ पे एक होजरी की दुकान है, वहाँ पे पूछना। तो जो हम लोग गए हैं एंड वहाँ पे राजा को पसंद आ गया। राजा ने बोला शिवानी ये देखो, ये रेगुलर भी पहन सकता है, मतलब कपड़ा वेस्ट नहीं होगा और थोड़ा ये भी लगेगा कि वो वाली फीलिंग भी आ जाएगी। और थोड़ी सी वेस्टर्न, जो डुगू कुर्ता पजामा पहनने में दिक्कत करता है, उसने राखी के दिन नया कुर्ता पजामा नहीं पहना, तो ये थोड़ा सा हम लेके आ गए, जो कि कल पहन के जाएगा। इसमें एक चीज़ अच्छी है कि या तो ये वाइट टी शर्ट भी पहन सकता है, फिर आने वाले टाइम में ये इस जैकेट को कहीं और, मतलब ये अलग अलग है ना। तो ये लेके आ गए, इसके साथ ही जीन्स है, तो कल पहन के जाएगा ये और इसको अच्छी फीलिंग भी आएगी इसे पहन के। और अब मतलब ये कंफर्टेबल रहेगा। डुगू बहुत जल्दी कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं होता। राजा की शॉपिंग। तो ये अब मैंने बोला भैया तुम अपने लिए 2 बनियान ले लो। सबसे पहले इनकी बनियान येलो येलो हो रही थी। और ये क्या है, इनको कितने कपड़े दिलाते हो, इनकी अलमारी दिखाऊंगी पूरी भरी पड़ी है। बट पहनेंगे एक ब्लैक वाइट, एक ब्लैक वाइट, एक ब्लैक वाइट और एक ग्रीन वाइट। सेम पैटर्न की टी शर्ट है, पता है आपको लगता होगा रिपीट कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, पता है साथ में रख के दिखाऊंगी। सेम टी शर्टें हैं। क्या करते हैं, 3 वाला पैक मंगवा लेंगे, 2 कलर सेम आ गए, 1 कलर अलग आ गया, फिर वही पहन के। तो मैंने बोला तुम बनियान ही पहन के घूमते हो ना घर में, एक काम करो अच्छी बनियान पहन के घूमो कि एटलीस्ट ब्लॉग में आ रहा है तो मुझे ना वो ना लगे। तो इनने अपने लिए बहुत टाइम बाद बनियान, अभी शूज़ खरीदे थे बीच में, पर ये बनियान खरीदी। उसके बाद फिर क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है, तो ये राजा लेके आए। राजा गए थे अलग से, सब लेके आए हैं। ये है 2 इसके लिए बैंड हैंड के, और इससे मतलब उससे कल पता चलेगा कि इंडिपेंडेंस डे क्या होता है। तो थोड़ा वो है, तो उसकी मैडम बोली थी भेजना ही भेजना, बच्चे इन्जॉय करते हैं। जन्माष्टमी के लिए परमिशन लूँगी मैं जब 16 तारीख को, कि जिया को ही भेज दूँ क्या। उसके बाद ये है हमारा तिरंगा, और ये भी हाथ में लेके जाएगा। उसके बाद अच्छे से रखेंगे। मैंने पता है बचपन में लेते थे यार तिरंगे, झंडा, फिर क्या होता था ना, आप देखना उसके नेक्स्ट डे पूरे ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं, जो कि बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। स्कूल से निकलने के बाद कभी भी मैंने तिरंगा ऐसे नहीं खरीदा। कभी लगाना हो, जैसे हम लगाया था यार, यहाँ पे लगाया था ना, एक बार आया था जब आप लोगों ने घर के ऊपर लगाया होगा, तब लगाया था हम लोगों ने। उसके बाद फिर उसे बहुत अच्छे से पैक करके रखा। तो उसके बाद फिर 2 बैचेस लेके आए हैं, सॉरी 1 बैच लेके आए हैं, जो उससे कपड़े पे लगा देंगे, मतलब इसको पूरी फीलिंग आने वाली है। ये बैच राजा लेके आए। और ये है फ्लैग, तो आज मैंने सिखाया जय हिंद, तो वो कर रहा था। मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। वो लुकिंग वेरी क्यूट। जब वो जय हिंद कर रहा था ना, तो बहुत क्यूट लग रहा था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे मेरा बचपन याद आ गया। हम लोग जाते थे ऐसे ही सेम, हम लोग की वाइट ड्रेस लगती थी। हमारे स्कूल में ना एक ब्लू वाइट ड्रेस थी, हम लोग केवी के स्टूडेंट थे, यानी केंद्र विद्यालय।
तो जिस दिन इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे रहता था उस दिन हम लोग की जो वाइट ड्रेस वेडनेसडे को लगती थी वो उस दिन लगती थी। फुल वाइट ड्रेस में फ्लैग लगा के जाते थे और बड़े खुश होकर जाते थे कि यार 2 लड्डू मिलेंगे, 2 चॉकलेट मिलेंगी। तो ऐसे पैकेट में होता है 2 लड्डू 2 चॉकलेट, बहुत पहले 2 चॉकलेट ही मिलती थी। तो उन 2 लड्डू के मिलने की खुशी ना, वो पता नहीं यार, वो कुछ बहुत ही अलग खुशी होती। कभी आप याद करना आपके बचपन में आपको छोटी छोटी चीज़ें जो मिलती थी ना, उनसे आप इतना खुश होते थे, जो शायद आपको आज बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिलेंगी ना तो इतना खुश नहीं होते हो। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ों की खुशी होती थी, हम जाते थे। उसके बाद क्या होता था, मेरी बहन एयरफोर्स स्कूल में पढ़ती थी और हम लोग KVM में पढ़ते थे। तो उस हम लोग का इंडिपेंडेंस डे होने के बाद उन लोग छोटे बच्चों का थोड़ा लेट होता था, उनकी स्कूल की टाइमिंग उस दिन थोड़ी पीछे रहती थी। फिर हम लोग वहाँ जाते थे, फिर वहाँ जाके भी हम लड्डू वड्डू लेके आते थे, मतलब बहन वाले स्कूल से भी। तो आई थिंक हम लोगों ने अपनी नर्सरी LKG UKG एयरफोर्स स्कूल से करी है एंड देन फिर 1st से 12th क्लास तक हम लोग सेंट्रल स्कूल में पढ़े। मतलब मेरा भाई, मेरी बहन, मैं, इवन मेरे ससुर जी भी। ये तो है। अब इसमें ना ये सेपरेट अगर ये अलग से ही पहनना चाहता तो पहन सकता है, और ये किसी और के साथ पहनना चाहता तो जैकेट किसी और के साथ पहन सकता है। ये सही है। अच्छे ना। सुबह राजा तैयार करेंगे उसे। करोगे ना तैयार? I don't think so. क्यों? तुम क्यों? वो परेशान करता है। तुम्हें उसको इसकी एसेसरीज पहनानी है। हाँ वो मतलब वो राजा का काम है। और उसके बाद फिर अब आते हैं हम अपनी छोटी डॉल। मेरी बनियान देना जरा। हाँ चलो उसके बाद आते हैं हम। ये सारी बनियान डिस्कार्ड कर रही हूँ मैं, गंदी हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। लक्स कोजी। अपना अलग पहन के चलो। आया नया उजाला, नहीं दिख रहे क्या? ऐसे करो, आया नया उजाला, आया नया उजाला, चार बूंदों वाला, अपना लक पहन के चलो। लक्स कोजी। लक्स कोजी। चलो यार, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 5 लाख मिले। ओह चलो यार, अब मैं आपको दिखाती हूँ जिया की ड्रेस। तो जिया के पास येलो ड्रेस थी, पता नहीं यार ये गरबे टाइप की लगती है, बट ये राधा रानी की ड्रेसेस आती हैं। तो मुझे फिर से येलो दिखा रहे थे। मैंने बोला भैया मुझे येलो मत दिखाओ, मेरे पास 2 येलो है। मैंने उसे पिछले साल भी येलो पहनाई थी और जब वो छोटी थी तब भी मैंने उसे येलो पहनाई थी। तो ये है जिया का ब्लाउज, जिया का ब्लाउज चुटकी। उसके बाद फिर ये है जिया के लिए, इसमें नाड़ा डालना है। जिया का लहंगा बड़ा है महंगा, ये पहनेगी जन्माष्टमी वाले दिन, यानी कि शनिवार को। मैं अब नहीं बोलूँगी, परसों पता नहीं वो क्या हो गया। एंड देन फिर ये है जिया की चुन्नी। मैं सोची थी एक छोटा सा परांदा ले आती हूँ और मैं कल उसके लिए बैंगल्स वगैरह लाऊंगी, मैं उसको सजाऊंगी। डुगू का मेरे को नहीं मालूम है, क्योंकि डुगू को हमने कन्हैया जी की ड्रेस दिखाई थी। ये जो कपड़े आप कभी भी देखना, जो लड़कियों वाले कपड़े हैं वो सॉफ्ट हैं, और लड़कों वाले कपड़े जब आप ऑनलाइन मंगवा लो तो बात अलग है, बट अगर आप ऑफलाइन शॉप में जाओगे ना तो बहुत कैड़े बहुत टाइट से आते हैं। तो वो पता है ऐसा कर रहा था मेरे को देख के, मामा नहीं मैं नहीं जिया। और वो जिया की ड्रेस को देख के बोल रहा था कि ये मैं, वो कपड़ा उसको सही लग रहा था। फिर मैंने राजा को बोला कि राजा यहाँ से नहीं लेते, हम किसी अच्छी शॉप पे चलते हैं, वहाँ से लेंगे। तो टाइम हो गया था, तो मैंने बोला कल देखते हैं। तो कल जाके इसकी ड्रेस कल या परसों में अब ले आऊँगी मैं जाके, जो हल्की रहे। या फिर मेरे को लग रहा है येलो कुर्ता ही पहन ले, या वो नहीं पहनता है, पता है उसको बहुत प्रॉब्लम है। वो बहुत पहले से करता था दिक्कत, उसे कुछ फेवरेट्स हैं वही पहनेगा, या खुद से कुछ पसंद आ गया तो पहनेगा। अब देखो कल इसमें भी दिक्कत कर सकता है वो, बट फिर भी मैं करूँगी, उसे भेजूँगी। तो सुबह मुझे ना कुछ ब्लिंकिट से सामान, और मैंने बेसन के लड्डू मंगवा लिए थे, मुझे बनाने थे, मैंने मंगवाए हैं। तो बेसन के लड्डू मैंने मंगवा लिए थे, तो बेसन का लड्डू हो जाएगा एंड स्वीट, है ना। तो चलो यार, तो अब मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मैंने बहुत टाइम बाद कोई व्लॉग करते हुए एंजॉय किया है आज, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। भैया मैंने फिर से चूड़ी पहनी, देखो मैंने दिमाग का है। हाँ थोड़ा एंजॉय नहीं, बहुत एंजॉय किया है। बहुत टाइम बाद व्लॉग में ऐसा लगा है कि थोड़ी लाइफ आई है मेरे अंदर। एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा मम्मी को रुकाऊँ मैं ट्यूसडे तक, तो ताकि कोशिश करते हैं हम लोग थोड़ा और भी लाइक, अभी सही है ना, आगे भी सही है। तो चलो यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, योर लव
एंड हमेशा इतना प्यार देने के लिए।